नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया रिव्यू लाया हूँ। पहले का वीडियो एक बार रिकॉल करेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ये है हुसैन अली का मांझा। हुसैन अली एक्चुअली ज़्यादा फेमस है मैदानों पे काम करने के लिए, बट मैंने जब इनसे बोला कि जयपुर में आपकी डोर कम आ रही है तो उन्होंने काफ़ी सारी डोर भेजी है यहाँ पे बलराम जी के यहाँ। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डोर लगा के मुझे भी दी। मैंने उनको बस ये बोला कि मुझे कलर पसंद है, तो उन्होंने कहा था ऑलरेडी एक डोर बना रखी थी इन्होंने, तो उस पर उन्होंने मेरा नाम लिख दिया कि ये पर्टिकुलर आपकी चरखी रहेगी, आप ले लीजिएगा वहाँ से। ये सारी डोर एक जैसी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी जो बाकी चरखियाँ आई उनमें कोई फ़र्क है, बिल्कुल एक जैसी डोर है सारी की सारी, और यही मैं प्रेफर करता हूँ। मैं सब लोगों को भी ये बोलता हूँ कि जो मैं लेना चाहूँ और जो मेरे पास आए वो भी बाकी लोगों के पास में वैसी आए। तो इस पर्टिकुलर डोर के बारे में मैं कुछ स्पेशलिटी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इस डोर में क्या खासियत है और किस तरीके से ये डोर काम करती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, आप इनका पहचान देख लीजिए कि आप इनकी जो चिपकी लगी हुई होती है पर्टिकुलर, हुसैन अली और आसिफ ये दोनों भाई हैं जो डोर बनाते हैं हुसैन अली मिलकर। इनका जो ब्लॉक होता है ये पर्टिकुलर ऐसा दिखता है जैसा आपको दिख रहा है। इनका नंबर भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ताकि अगर आप इनको डायरेक्टली अगर कॉल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर डाल दूंगा। हालांकि और जयपुर में अगर लेनी है तो आप बलराम जी से इनके पास से जाके डोर ले सकते हैं इनका। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये बिलो 2000 डोर है। थोड़ा सा जो डिपेंड करता है कि मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस और उसके हिसाब से कई जगह वेरी कर सकता है, बट ये आपको 1800 से 2000 के बीच में मिल जानी चाहिए डोर आपको। ये देखिए मैंने इसको खोल के दिखाया है आपको, ये कितना बढ़िया कलर लगा के दिया है। एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस डोर की, जितना अच्छा कांच लगाया है। देखिए अब क्या होता है कि अभी फ्रेश बनी हुई डोर है और आप जानते हैं बरसातों का टाइम है, बरसातों के टाइम में थोड़ी सी डोर के साथ में जो बनकर आ रही है वो नमी आ रही है और मेहनत भी बहुत लगती है बरसातों में। तो बेसिकली ये बिल्कुल जो डोर निकली है बिल्कुल सूखी डोर निकली है। मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे किया ये सब चीज़ें, बट ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और इसमें कहीं पर भी कोई भी नमी नहीं है, मुझे ऐसा लगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि इसको मुझे रख कर लड़ाने की ज़रूरत है। ये देखिए इसका बाहर का जो रैपर है ये इन्होंने उल्टा मोड़ दिया था। ये जनरली बाहर ऐसे लगा हुआ आता है इसका, तो आप ऐसा देख सकते हैं उल्टा मुड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिख रखा था इस पर। तो ये बेसिकली उल्टी की साइड में आता है, तो इस तरीके से ब्लॉक दिखेगा, तो ये आप इससे पहचान कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार आपको इसको डोर को और पास से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे दिखती है। देखिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोर के अंदर में, कलर तो मैंने आपको बताया, मैं जो स्पेशली बता रहा था, ये चढ़ी हुई डोर है, इसमें बल खुले हुए नहीं है। चढ़ी हुई डोर का फ़ायदा ये रहता है कि इस मौसम में बहुत अच्छी लड़ती है और बारीक और करती है इन्होंने। तो ये दोनों ही फ़ायदे हैं इस डोर के साथ में। बारीक डोर का मतलब होता है कि मसाला बहुत अच्छे से बैठाया हुआ है, और साथ में चढ़ी हुई डोर होने का मतलब अच्छा मसाला लगा हुआ है, तो डेफिनेटली काम करेगी। इसको आप बिना इंतज़ार किए आप आराम से अभी भी डोर जो आप लेंगे इसको आराम से मैदान में लड़ा सकते हैं आप, कहीं कोई समस्या नहीं है इस डोर के साथ में। तो ये मेरा मानना है कि जिस हिसाब से इन्होंने डोर बनाई है, जो मेहनत कर रहे हैं, इनका सबका अपना एक अलग अलग स्टाइल है। जितने भी कारीगर हैं तो इनमें से इनका भी एक अपना बनाने का तरीका है, और उस हिसाब से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और मैं दोबारा ये बोलूँगा कि जो लोग इस रेंज में बना रहे हैं डोर 1800 से 2000 के बीच में, उनका काम मैं प्रमोट करूँगा, और उनको जिनका सबसे अच्छा काम है उनको और आगे लेकर आऊँगा। अब देखिए 1 2 3 की डोर पर लगा हुआ मांझा और है, तो डेफिनेटली इस डोर की क्वालिटी बेहतरीन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा चढ़ी हुई डोर होने की वजह से इसका प्रेफरेंस थोड़ा सा इसी सीज़न में ज़्यादा रहेगा और थोड़ा नमी के टाइम पे ज़्यादा रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम क्या इनको मैदानों में भी लड़ा सकते हैं, और कि मैदान के हिसाब से बनी हुई डोर है कि नहीं है। मैदान के हिसाब से भी बनी हुई डोर है और छतों के हिसाब से, तो दोनों पैरामीटर्स पे ये बहुत लाजवाब चीज़ है। तो इसीलिए आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर आप इसको किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में यूज़ कर रहे हैं या उसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर जगह के यूज़ कर रहे हैं, तो आप आराम से मैदान में लाइए। और मैदान में इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से डोर दिखाएगी। हालांकि मेरे को कुछ यूज़र्स ने मुझे बोला कि आप हमें कमेंट दीजिए कि ये लड़ने के बाद में कैसी डोर बिहेव किया है इसने। बट मैं आपको एक ही साथ बात बोलूँगा कि जितनी भी डोरों का मैं रिव्यू लाता हूँ वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं, तभी मैं उनका रिव्यू लाता हूँ। अन्यथा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी भी एक जने को प्रमोट करना। तो डेफिनेटली डोर का देखकर पता लग जाता है, काम करके पता लग जाता है। डेफिनेटली मैंने कुछ मैदाने वाले लोगों से बात करी हुई, तो उनका बहुत रुझान है हुसैन अली की तरफ में, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक बार मैं आपको बता ज़रूर दूँ। और डेफिनेटली जो हिसाब से कॉस्ट के अकॉर्डिंगली मिल रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये बहुत अच्छा लाजवाब डोर है। देखिए अब मैंने इसको हाथ पे भी लिया, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्होंने बारीक कितनी करी हुई है डोर। थोड़ी सी खड़ी डोर है, तो मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं गोल डोर और खड़ी डोर होने का फ़ायदा यही है कि ये स्पेशली इस मौसम में, नमी के मौसम में बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसलिए इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसको मैं हमेशा से प्रमोट करूँगा कि अगर एक कारीगर का काम अच्छा है
और डेफिनेटली उसका रेट भी सही है, तो आपको आगे तक प्रमोट करना चाहिए उस चीज़ को, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और बिल्कुल लगाने पे बिल्कुल आपको कांटा वांटा अच्छे से महसूस होगा कि किस तरीके से उन्होंने कांटा बनाया हुआ है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अच्छे से आप सुताई कर रहे हैं तो मांझे का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा ही आएगा। साथ में आप लोगों से सबसे मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं करें कि जैसे आप डायरेक्ट कारीगर को अगर कभी फ़ोन भी करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर में, तो ये नहीं सोचें कि मैंने कोई स्पेशल डोर मंगाई है इसलिए वो आई हुई है। वो सब जगह एक ही जैसी डोर बनाते हैं, तो आपको भी अच्छी बना के देंगे। और मेरा सजेशन ये है कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो अपनी लोकेशन में, आपकी लोकेशन में किसको देते हैं। तो आपकी लोकेशन में जिसको देंगे वो पर्टिकुलर आप उनसे आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि जयपुर में मुझे पता है कि किसके पास आ रहा है, इसलिए मैंने इनके पास से उठा लिया था। और कोई निराशा नहीं होगी आपको अगर आप इस डोर को आप इस्तेमाल करेंगे। और एक ऑप्शन है, क्योंकि बिकॉज़ अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ है, जैसे अभी एक पर्टिकुलर सीज़न भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो जो स्पेशली मैदान का ज़्यादा शौक़ रखते हैं लोग, उनके लिए एक तरीके का बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम रेट के अकॉर्डिंगली, और बहुत अच्छे से काम करने वाली डोर है। और डेफिनेटली आप भी जब इसको यूज़ करेंगे मैदानों में, डेफिनेटली काफ़ी लोग, मैदानी वाले लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे इसको, जब आप यूज़ करेंगे तो अपने आप ही इसका आपकी क्वालिटी पता लग जाएगी। मेरा सजेशन जनरली ये रहता है कि अगर आप जैसे छत से उड़ा रहे हैं या मैदान में अगर उड़ाते हैं तो थोड़ी बारीक डोर प्रेफर कीजिएगा। और मौसम तो डिपेंड करता ही है, अगर अच्छी हवाएं चल रही हैं और बारीक डोर है, और बारीक भी अच्छी सुती हुई है, और तो उसके अंदर में वो बहुत अच्छे से तार का काम करती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली सबका अपना अपना एक चॉइस है पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से। आप एक बार अगर कभी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने जब ये लड़ाई तो कैसा आपका रिज़ल्ट रहा पर्टिकुलर। और ये मेहनती इंसान है, खुद ही लगाते हैं दोनों के दोनों डोर, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जनरली कारीगरों के भरोसे कई बार चीज़ें छोड़ के काफ़ी सारे लोग फैक्ट्री लगा रखी है मांझा बनाने की, वो मेरे ख्याल से सही ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं कि कारीगर चला गया तो उसकी क्वालिटी भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और वो कारीगर अपना खुद का काम शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो बंदा ब्लॉक में अपना चपकियाँ छिपवा रहा है वो खुद ही अगर अपना काम लगा के दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। बाकी सबका थोड़ा बहुत लड़ाने का स्टाइल भी है, पेंच तो अच्छे करना एक बहुत ज़रूरी बात है ही मांझे के अलावा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, अभी सीज़न जा रहा है जिसमें कि काफ़ी लोगों का सीज़न ख़त्म भी हो गया है पतंगबाजी का, तो अगर आप चरखियाँ पैक करके रख रहे हो तो अपना ये अखबार की लेयर ज़रूर लगाएं। आप लंबे समय तक इससे मांझा प्रिजर्व रख सकते हैं, तो कभी कुछ नहीं होगा आपका। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं थोड़ा रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा जो भी नई मैं चरखियाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि अब जयपुर में भी सीज़न आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।